राजेंद्र शर्मा को साल भर हुआ था इस नए शहर में। हाथ तंग ही था। सरकारी नौकरी में होते हुए भी राजेंद्र के घर में आर्थिक तंगी पांव पसार चुकी थी। पिता भी सरकारी क्लर्क थे, रिटायर हो चुके थे। फंड से मिला पैसा भी निपट चुका था। वजह थी पिता की असाध्य बीमारी। लंबे समय से बिस्तर पकड़ चुके पिता को शुरुआत में राजेंद्र ने हर अच्छी जगह दिखाया था, पर बीमारी ऐसी थी जो पैसा तो खा सकती थी पर ठीक नहीं हो सकती थी। तबीयत फिर बिगड़ी। 6 दिन आईसीयू में रहने के बाद पिता का स्वर्गवास हो गया। बॉडी घर लाई गई। नया शहर था राजेंद्र के लिए, ना तो रिश्तेदार और ना ही परिचय का कोई विशेष दायरा बन सका था। सारा समय तो नौकरी और पिता की देखभाल में निकल जाता था। फोन पर सभी को सूचना तो दे दी थी, पर सभी परिवार के लोग इतनी दूर थे कि सभी का समय पर आ पाना संभव नहीं था। सभी का फोन भी आ रहा था। कोई बॉडी को फ्रीजर में रखने को बोल रहा था, कोई अपनी पर्सनल गाड़ी में चल दिए हैं की बात बता रहा था, कोई जब तक न आ जाए अग्नि मत देना की बात कर रहा था, कोई बॉडी गांव ले जाने को बोल रहा था। माह का अंतिम समय था। तारीख थी 27। ना तो वेतन जमा हुई थी, ना जेब में पैसे। राज ने अपने पैंट को खूंटी से उतारा, पर्स से पैसे निकाले। 240 रुपए बैंक खाते में थे, केवल 830। राज के लिए सबसे तकलीफ दे पल थे। ना तो परिचय, ना पहचान, ना जेब में पैसा। बॉडी आगे के कमरे में रखी थी। तभी राज ने देखा दरवाजे पर एक छोटा हाथी आकर खड़ी हुई। उस गाड़ी से एक सज्जन उतरे। आहिस्ता आहिस्ता चलकर राज के पास आए। राजेंद्र शर्मा आप ही हैं क्या? जी। मुरझाया चेहरा ऊपर उठा। आगंतुक ने परिचय दिया। मैं राजनाथ चौबे हूँ, मोहल्ला ब्राह्मण समिति का एक सदस्य। आप परेशान न होइए, आप सभी को सूचना दे दीजिए, सब कुछ आराम से होगा। गाड़ी से एक अर्थी को उतारा गया और कुछ आवश्यक सामान, साथ ही 3-4 लोग। आगंतुक राजनाथ ने तत्काल सारी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। राजनाथ के साथ ही न ठाकुर और एक पंडित भी थे जो कर्मकांड के जानकार थे। विधिवत शरीर स्नान अन्य क्रियाएं पूरी करके शव को अर्थी पर रखा गया और आए सभी लोगों ने अर्थी को कंधा दिया। एक बाइक से एक डाला भर पूरी और आलू की साग भी आई। राजनाथ ने बताया, ये खाने के सामान आप घर के सभी बच्चों को खिला दीजिए, बच्चे भूखे नहीं रह सकते हैं। दाह संस्कार के बाद राजनाथ ने अनुमति चाही और कहा, आपके यहाँ 13 दिन तक कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, साथ ही लोगों रिश्तेदार का आना जाना बना रहेगा। आप किसकी कैसे व्यवस्था कर पाएंगे? इसलिए प्रतिदिन आपके यहाँ भोजन साग आता रहेगा। साथ ही संपूर्ण कर्मकांड के लिए ये पंडित जी और ठाकुर नाव आते रहेंगे। आप दान दक्षिणा और संकल्प पर परेशान न रहें, जो देना चाहें दे दीजिएगा। जब आपका काम पूरा हो जाए तब कभी आपका मन हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करके जो भी आपके बजट में हो आप दे सकते हैं। ना हो तो भी परेशान न रहें। 13 दिन राज के लिए तकलीफ वाले थे, पर इस व्यवस्था से राज को समझ ही न आया कि कब कैसे समय निकला और आए रिश्तेदार की व्यवस्था कैसे हो गई। संपूर्ण कर्मकांड विधिवत निपट भी गए। कैसे लोग कंधा देने को आगे आ गए, कैसे कर्मकांड हो गया। सारे काम निपटाने के बाद एक दिन राज उस मंदिर में गया जहाँ से पूरी व्यवस्था संचालित हुई थी। वहाँ राजनाथ जी से भेंट हुई, सादर बैठाया
और बातचीत शुरू हुई। राजनाथ ने बताया उसके साथ भी यही हुआ था। इसी शहर में नए नए आए थे, माता का देहांत हुआ, न जान पहचान न कोई परिचय, पैसों की कड़की अलग से, बहुत मुश्किल हो गई, कर्ज अलग से हो गया, सारी गृहस्थी तबाह के कगार पर थी। फिर जब सब कुछ सामान्य हुआ तो उन्होंने तय किया कि ऐसा कुछ करेंगे जिससे लोगों को इस संकट से घड़ी में राहत मिल सके। पहले अकेले शुरू किया, परेशानी तो हुई, धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और आर्थिक सहयोग मिला। मोहल्ले के कमेटी बनी, जहाँ भी गमी होती तुरंत सूचना आने लगी, हम जाने लगे, सहयोग देने लगे। आज हमने पूरी शहर को कवर किया है, हर मोहल्ले में हमारी टीम है, तुरंत फ़ोन आता है और उस मोहल्ले से व्यवस्था हो जाती है। लकड़ी, अर्थी, ब्राह्मण, अन्य सामग्री, भोजन सभी का इंतज़ाम होने लगा। क्योंकि हमारी ये परंपराएं हैं, घराएं हैं, संस्कार हैं, संस्कृति हैं, उन्हें न आसानी से तोड़ सकते हैं न ही संकुचित कर सकते हैं। कहने वाले चाहे कुछ भी कहें। शहर में दूर दूर से लोग आकर बस गए हैं, उनके न आगे कोई न पीछे कोई। कहने को तो न भाई बहुत है, पर सब दूर शहर से सेटल हैं, और इस शहर में भी हैं तो स्वार्थ इतना बढ़ गया कि कोई आगे बढ़कर कुछ करना ही नहीं चाहता। आखिर हम सब भाई ही तो हैं। कहीं का भी इतिहास खंगोलेंगे तो रिश्ते निकल ही आएंगे। अगर हम खड़े हो गए तो एक ही बात है, उसका सुनापन भी खत्म और संकट का समाधान भी। मरने पैदा होने में आने जाने वालों का यही तो रोल होता है। करे भले कुछ ना, पर माहौल तो थमते ही हैं। राज ने पूछ लिया, इसको मैनेज कैसे करते हैं आप सभी? मिलजुल कर। साथ ही शहर में बहुत दानी धर्मात्मा है, सहयोग देने को तत्पर, बस काम करने वालों की टीम होती है और इच्छा शक्ति। राज को तनख्वाह मिल चुकी थी, उसने संकोच से 2000 निकाले और कहा, भाई साहब, ये मेरी ओर से सहयोग और कृपया मुझे भी अपने साथ जोड़ लीजिए। जब कहीं जाना हो तो भी हमेशा तैयार रहूँगा। अच्छा, चलता हूँ, नमस्ते। रुकिए, रसीद ले लीजिए। हम हर दान का हिसाब भी रखते हैं और सहयोग को दिल में जगह देते हैं। आते रहिएगा। मंदिर में रोज़ आरती होती है, मिलना जुलना भी होता है। ये ना सोचिएगा कि हम केवल एक वर्ग का सोचते हैं। हमारी कमेटी सभी के लिए है, सभी जाति के लोग हैं, और हम मंदिर में ही बच्चों को वेद संस्कृत की शिक्षा भी दे रहे हैं ताकि वो स्वावलंबन के साथ अपना जीविकोपार्जन करेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। मित्रों, कहानी के माध्यम से मैंने एक संदेश देने की चेष्टा की। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही कोशिश हो कि हर शहर में इस दिशा में प्रयास हो ताकि मुसीबत के समय हमारा मानवीय चेहरा सबके काम आए।